दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। चलिए फटाफट आप सभी न्यू सिलेबस देखिए। अभी दोस्तों CSBC की ओर से न्यू सिलेबस अपडेट किया गया है और ये जो सिलेबस है दोस्तों 30 पेज का सिलेबस है। आप देखिएगा तो किसी भी एग्जाम का इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता है। अब सबसे ये ज़रूरी है आपके लिए कि क्या पढ़ना है, और इससे भी ज़रूरी है दोस्तों कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। इस कम समय में आपको जो फिक्स चीज़ें यही पढ़ के जाना है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए, और कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या, फुल डिटेल्स में आप सभी को बताने वाले हैं। अब देखिए, जब सिलेबस वेबसाइट पर अपडेट किया गया है तो न्यू सिलेबस के अनुसार आप सभी तैयारी कीजिएगा, तब तो आपका रिजल्ट होगा। अभी दोस्तों CSBC की ओर से नया सिलेबस अपडेट किया गया है और ये देखिएगा 2-4-5 पेज का नहीं, टोटल 30 पेज का सिलेबस है। और आप देखिएगा यहाँ पर सिलेबस पढ़ने में इसी पूरा पढ़ने में आपको एक दिन लग जाएगा कि यहाँ पर कैसे क्या टॉपिक है, क्या कुछ देखना है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो इस तरह से आप देखिएगा टोटल ये 30 पेज का सिलेबस है। तो चलिए हम आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं, और उससे भी ज़रूरी है आपके लिए कि कौन कौन सा इसमें से टॉपिक देख करके जाना, जहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी, ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है लेकिन आपको फुल देख लेना, आपके काम का है। मेन है दोस्तों कि आपका एग्जाम में रिजल्ट होना चाहिए, और जो पैटर्न अभी CSBC की ओर से सिलेबस जारी किया गया इसी अनुसार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस अनुसार पढ़ के जाइएगा, तब तो यहाँ पर आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अभी एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस जारी किया गया, और उसी नोटिस में देखिएगा तो ये बातें किया गया था कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा, और उसमें सिलेबस के बारे में दिया हुआ था। तो फाइनली यहाँ पर डिटेल सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का पत्रांक नंबर यहाँ पर है 24 मई 2024 के अनुसार 10वीं कक्षा मैट्रिक का पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो फाइनली CSBC की ओर से अपने वेबसाइट पर ये नोटिस और सिलेबस अपडेट किया गया। पाठ्यक्रम में देखिएगा सबसे पहला हिंदी है। अब देखिए हिंदी आप सोचेगा कि हम इग्नोर कर देंगे रिजल्ट हो जाएगा, तो इसी तरह से जब आप सब्जेक्ट को इग्नोर ही करते चलेगा तो फिर रिजल्ट कैसे होगा। फिर आपका पता चलेगा 40-50 नंबर आया और फिर आप छट गए। तो इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है। ज़रूरी है यहाँ पर कि इसमें से देखिएगा हिंदी में तो बहुत चीज़ें दिया हुआ है, लेकिन सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए हिंदी में इतना लंबा सिलेबस दिया हुआ है, ये सब सारा कुछ है। आप में इसके लिए आप इसमें से आपके लिए क्या ज़रूरी है इसके बारे में चलिए आप सभी देखिए। और देखिए सिलेबस को देख करके आपको डर लग रहा होगा, तो आपको डरना नहीं है, तैयारी करवाना हमारा काम है। बस आप सभी को जो भी यहाँ पर गाइड कर रहे हैं उस अनुसार आप सभी तैयारी कीजिए, और रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों के लिए दोस्तों सुपर क्रैश कोर्स जो लेकर आए हैं, जो ये नया यहाँ पर सिलेबस अपडेट किया गया उसी अनुसार आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, और इसमें से सब कुछ आपको पढ़ के नहीं जाना है। हिंदी से 8-9 क्वेश्चन आएगा, इसमें से देखिए 5 क्वेश्चन लगभग व्याकरण से आएगा और 3 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से आएगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये हम आप लोग को बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उसी अनुसार लगभग आप लोगों को 150 क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवा देंगे। अगर आप 150-200 क्वेश्चन कर लीजिएगा फिर आपका ये 3 क्वेश्चन भी बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो हिंदी भाषा का उद्भव विकास, तो ये सब में देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर नॉर्मल ही चीज़ें पूछा जाता है कि भाषा का क्रम इस तरह से पूछा जाएगा, सबसे पहले संस्कृत, प्राकृत, फिर इसके बाद हिंदी, इस तरह से उद्गम यहाँ से। तो इसमें देखिएगा ये टॉपिक हो गया सिनेमा संबंधित पाठ, गांधी विनोबा भावे, ये इस तरह से हो गया। तो ये देखिए 10वीं के लिए ज़रूरी है। बस आप लोगों को जो है इसमें से जो फेमस चीज़ें वही सब पूछा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कई बार बिहार पुलिस में पूछा भी गया है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ये रिपीट भी हो सकता है, 6 शिफ्ट परीक्षा है, किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछ दिया जाएगा। इस तरह से हो गया भक्ति काल, तो भक्ति काल से संबंधित कौन कौन से कवि है, ये सब चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये सीरियल्स इस तरह से पूछ दिया जाएगा, पहले कौन सा भक्ति काल, रीतिकाल, द्विवेदी युग, छाया युग, इस तरह से। तो ये हर एक चीज़ आप लोगों को करवा देंगे, आपको ज़्यादा इसको लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए व्याकरण, तो ज़्यादातर क्वेश्चन व्याकरण से ही आएगा, लेकिन दोस्तों व्याकरण का जो पैटर्न चल रहा था ये पैटर्न इस बार नहीं चलने वाला। इस बार अलंकार ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगर किसी शिफ्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अलंकार रस छंद से ही पूछ दिया जाएगा। छंद के कितने भेद होते हैं, अलंकार के भेद से रिलेटेड कौन सा अलंकार क्या कुछ है, हम आप लोगों को हर एक ये सब चीज़ें करवा देंगे। इसके बाद देखिएगा व्याकरण के बिंदु, लिंग, वचन, काल, उपसर्ग, अकर्मक, सकर्मक, तो ये सब तो पहले पैटर्न था। ये देखिएगा पहले वाला ही पैटर्न है। ऐड जो हुआ है यहाँ पर शुरू में जो टॉपिक है ये ऐड हुआ है, और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर साहित्य शास्त्र, रस, छंद, अलंकार, श्लेष, ये सब चीज़ें, दोहा, चौपाई, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोग क्लियर कर देते हैं, जिससे यहाँ से आपको आइडिया भी हो जाए कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखिएगा द्वितीय भाषा यहाँ पर है, तो ये सब देखिएगा 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम में यहाँ पर आपसे अगर पूछा भी जाएगा तो जैसे इस कहानी के लेखक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं है कि आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ना है, और अगर आप आएगा भी क्वेश्चन तो 1-2 इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप सभी डरिए मत। बाकी देखिए मैथ साइंस का, देखिए मैथ साइंस में देखिएगा तो बड़ा अंतर है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, इसके बाद मुहावरा, वाक्य शुद्धि, ये सब चीज़ें हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा मातृभाषा हिंदी में यहाँ पर सभी टॉपिक का नाम इस तरह से भक्तिकाल, रीतिकाल, विश्वभाषा, संधि, समास, इस तरह से हो गया।
अब देखिए यहाँ पर अभी तक आप सोच रहे होंगे कि अभी तक इतना पेज में हिंदी का ही सिलेबस दिया हुआ है, तो देखिए जो 10वीं क्लास में दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है और आपको जो न्यू पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी करके जाना है। इसलिए आप सभी डरिए मत, हम आप लोगों को इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इंग्लिश है, तो आप सभी हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, इंग्लिश में यहाँ पर देखिएगा एक्टिव पैसिव वॉइस एक क्वेश्चन आएगा, एक ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो हल्का टॉपिक है जिससे फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा जो आपको बन जाए, ऐसे टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो चीज़ें आप कभी पढ़े ही नहीं है और उसको अगर आप अभी कम समय में पढ़िएगा तो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही सब आपको देख करके जाना। यहाँ पर देखिएगा पैसे, ट्रांसलेशन, ये सब है। तो ट्रांसलेशन से क्या होता है कि बिहार पुलिस एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। अभी देखिएगा दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम में क्या हुआ है कि बड़ा बदलाव में 1 परसेंटाइल लागू किया गया है। तो हम आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं कि 10 लैब टेस्ट भी आप लोगों को करवा दे रहे हैं और ये 10 लैब टेस्ट जो होगा इक्वी परसेंटाइल वाला जो नया मेथड है उसी अनुसार इसमें रैंक सब कुछ आप लोगों को जारी करेंगे। तो आप सभी पहले से पैटर्न हर एक चीज़ से परिचित रहिएगा जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। साथ ही देखिएगा टॉप 22 जो 1 लाइनर मिलने वाला है, ये 1 लाइनर बिल्कुल जो नया पैटर्न अभी हिंदी साहित्य ये सब जो भी टॉपिक ऐड किया गया उस अनुसार टॉपिक के अनुसार रहेगा जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बना पाए। और टॉप 500 कंटेंट ये सब चीज़ें, तो इसमें दोस्तों जो सिलेबस बदलाव हुआ है हर एक चीज़ में हम आप लोगों को बदलाव करके नोट्स सारा कुछ आप लोगों को देने वाले हैं। तो आपके पास जो भी समय है उस अनुसार आप सभी मिशन मोड में तैयारी करके जाइए और आप सभी फटाफट इस सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए। इसका फी देखिएगा दोस्तों 250 से भी कम है, फिर भी अगर आपको फी में दिक्कत हो तो आप सभी मैसेज कीजिएगा चैट सेक्शन में, इस फी में भी आप लोगों को छूट कर देंगे, कूपन सेंड कर देंगे और फी में छूट हो जाएगा। बस ये है कि आप सभी अच्छे से तैयारी करके दीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। अब देखिए अगली बार जो है इससे भी बड़ा बदलाव होगा। अगली बार देखिएगा तो पीटी मेंस 2-2 एग्जाम वाला पैटर्न की बात चल रही है बिहार पुलिस में, तो ये भी लागू हो सकता है। इसी बार आपके लिए बेहतर मौका है कि आप एक एग्जाम दीजिए, इसके बाद फिजिकल ये सब चीज़ों के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए अब अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें और 1-1.5 साल का समय लगेगा सब कुछ कंप्लीट होने में, तो बेहतर आपके पास मौका है। इस बार सीट भी अधिक है तो आप सभी सिलेक्शन ले लीजिए। बाकी फुल तैयारी के लिए आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जरूर जुड़ जाइए। जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसी अनुसार हम आप लोगों को फुल तैयारी करवा देंगे जिससे आपको रिजल्ट को लेकर ज़्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। अब देखिएगा यहाँ पर इंग्लिश का तो क्लियर हो गया, यहाँ से आप गणित का देखिए, हिंदी इंग्लिश देख लिया। अब गणित अगला सेक्शन है। गणित में देखिए वास्तविक संख्या, बीजगणित, बहुपद और 2 चर वाले रैंकिंग। देखिए बहुपद वाला में एक जो ये टॉपिक क्वेश्चन है A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, इस तरह से जो कंडीशन रहता है ये वाला टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा ही जाएगा, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा और बाकी हम आप लोगों को करवा देंगे। इसके बाद देखिए शेयर लाभांश, ये आपको जरूर देख लेना है। शेयर लाभांश से एक क्वेश्चन दरोगा एग्जाम में देखिएगा 2-2 बार आ चुका है पीटी मेंस में, इसलिए इसमें भी रिपीट किया जा सकता है। शेयर लाभांश है बहुत हल्का टॉपिक। चक्रवृद्धि ब्याज तो आप पढ़ ही रहे हैं इस एग्जाम के लिए कंपटीशन वाले, तो इसमें भी यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा नियामक ज्यामिति, तो नियामक ज्यामिति से बिल्कुल नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो टफ है ही नहीं टॉपिक, तो ये सब हम आप लोगों को करवा देंगे। बाकी आप देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ से सिलेबस में दिया हुआ है तो इस बार सिलेबस अनुसार ही क्वेश्चन सारा कुछ सेट किया जाएगा। अब ज्यामिति में देखिए दोस्तों यहाँ पर बिहार पुलिस का जब यहाँ पर देखिएगा परीक्षा ली गई है इसमें यहाँ पर थ्योरम ही पूछा जाता है, इसमें देखिएगा समरूप सर्वांगसम से रिलेटेड पूछा जाता है, ये आपको देख लेना है। और जैसे वृत्त वाले टॉपिक में तो अगर त्रिज्या दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति में भी एक क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिभुज आयत के क्षेत्रफल से रिलेटेड, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, तो ये सूत्र आपको फॉर्मूला याद रहेगा, बना लीजिएगा। और इसके लिए क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार यहाँ पर क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आप लोग करवाने वाले हैं, तो बस आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न अनुसार देख करके जाइएगा, तो मैथ को लेकर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सांख्यिकी प्रायिकता से इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा। क्लास 10 का यहाँ पर देखिएगा बहुपद, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा। क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, ये सब चीज़ें आप देख लिए। चलिए अब यहाँ से गणित क्लियर हो गया। अब है सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, विषय इतिहास। अब देखिए इतिहास का यहाँ से आप सिलेबस देखिएगा तो आपको लगेगा क्या क्या चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से आप सीधी सी बात ये समझिए कि बिहार पुलिस एग्जाम में विश्व इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाता है 1-2 क्वेश्चन है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन, जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखिए सिलेबस में इस तरह से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आप सोचते हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके जनक कौन थे, ये सब, और कब हुई थी, ये सब चीज़ें। फ्रांस की क्रांति, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बस यहाँ पर आपको इसका फैक्ट पता होना चाहिए कि इस फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इससे रिलेटेड प्रमुख नेता कौन है। इसके बाद देखिएगा नाजीवाद, तो पिछली बार देखिएगा सीधा सा पूछ लिया था कि नाजीवाद यानी नाजी पार्टी की स्थापना किसने की थी, हिटलर से रिलेटेड हो गया, जर्मनी का यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखिएगा प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड, तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कृषि, खेती, हर समाज, तो ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। शांति प्रयास, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड, यूरोप में राष्ट्रवाद,
देखिए, देखने के लिए अगर आप सिलेबस के व्यू से देखिएगा तो आपको लगेगा बहुत टफ, लेकिन आप सीधा से अगर समझिएगा तो सीधा से इसमें ये समझिए, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और आपको प्राचीन भारत देख लेना, प्राचीन भारत यानी सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब चीज़ें। और इतना अगर आप कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन इतिहास में आएगा तो 8 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। मध्यकालीन भारत को ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर कुछ पूछा भी जाएगा तो फेमस चीज़ें ही पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा व्यापार से रिलेटेड यहाँ पर है, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें क्या है यहाँ से। अब चलिए, ये इतिहास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर भूगोल देखिए, भूगोल में यहाँ पर देखिएगा तो नदी, अपवाह तंत्र, ये सब। तो ये देखिए कंपटीशन वाले एग्जाम में जो पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ अपनाया जाएगा, जो आप दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस के लिए जो पढ़ते आ रहे हैं वही सब क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैप से रिलेटेड पूछा जा सकता है डीप में, 1-2 क्वेश्चन को टफ जो क्वेश्चन आएगा इसको आपको इग्नोर करके ही चलना है। इसके बाद देखिए, ये जनसंख्या टॉपिक्स अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये हम आप लोगों को करवा देंगे सुपर क्रैश कोर्स में, बाकी यूट्यूब पर भी वीडियो सारा कुछ इसका मिल जाएगा। अब यहाँ पर संसाधन से रिलेटेड, तो देखिए ये 10वीं क्लास का टॉपिक है, तो यहाँ पर संसाधन क्या कुछ है ये सब चीज़ें यहाँ से पूछा जाता है। जल संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन। तो देखिए यहाँ पर शक्ति संसाधन यानी कि नवीकरणीय, अनवीकरणीय, तो यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नवीकरणीय यानी जो दोबारा से यहाँ पर उत्पादन हो सकता है, और नवीकरणीय जो नहीं हो सकता, जैसे सूर्य देखिएगा तो नवीकरणीय के अंतर्गत है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा परिवहन से रिलेटेड हो गया, और बिहार, तो बिहार से रिलेटेड यहाँ पर हो गया क्वेश्चन, ये सब चीज़ें। अब देखिए राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान का दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बिहार पुलिस में कंपटीशन वाले एग्जाम से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखिएगा लोकतंत्र टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, तो ये हम आप लोगों को करवा देंगे। लोकतंत्र से संबंधित 4-5 क्वेश्चन तक यहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस में अगर 7-8 क्वेश्चन आएगा तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन लोकतंत्र संविधान से रिलेटेड पूछा जाता है, और बाकी 4 क्वेश्चन यानी आधा देखिएगा इसी का वेटेज है, और आधा क्वेश्चन आपको कंपटीशन वाला यानी अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, ये सब से रिलेटेड पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा लोकतंत्र में चुनाव से रिलेटेड यहाँ पर है, और यहाँ पर मतदाता सूची, चुनाव अभियान, तो ये सब किसका काम होता है, मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का काम होता है, चुनाव आयोग के काम से रिलेटेड ये सब चीज़ें पूछा जाता है। तो ये हम आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब चीज़ें करवाएंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा लोकतंत्र में अधिकार से संबंधित सूचना का अधिकार, तो पिछली बार भी आरटीआई से रिलेटेड पूछा गया था कि आरटीआई कब लाया गया था, तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये इस बार दोस्तों अच्छी बात है CSBC की ओर से कि वेबसाइट पर सिलेबस अपडेट कर दिया गया है, तो स्टूडेंट जिससे यहाँ पर ये लगे कि हाँ सिलेबस अनुसार क्वेश्चन पूछा गया और तैयारी करें। बेहतर होता है कि कुछ दिन पहले ही अगर अपडेट कर दिया जाता तो फिर आप और थोड़ा तैयारी के लिए समय मिलता। इसके बाद देखिएगा राजनीतिक दल क्या कुछ है यहाँ पर, इस तरह से लोकतंत्र से संबंधित ज़्यादातर देखिएगा इसमें लोकतंत्र से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अगला है विषय अर्थशास्त्र, तो गाँव की कहानी के माध्यम से यहाँ पर मानव संसाधन, गरीबी, कृषि, इस तरह से देखिएगा अलग अलग तरह का टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। वैश्वीकरण, उपभोक्ता संरक्षण, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर साइंस, तो साइंस में दोस्तों भौतिक रसायन, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है, और इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी से लगभग 4-5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। तो ये वीडियो हम आप लोगों को आज से 2 साल पहले ही दिए हैं, और देखिएगा तो जब अभी तक जितने भी बिहार पुलिस दरोगा की परीक्षा हुई, हर परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वीडियो को देख लीजिएगा, बाकी नया वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। आप सर्च कीजिएगा बिहार सक्सेस प्लैनेट इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, तो आ जाएगा वीडियो, सक्सेस प्लैनेट इन्वायरमेंट लिख कर आप सर्च कीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। फिर आप इसको अच्छे तरीके से 100 टॉप क्वेश्चन और थ्योरी भी करवाए हैं, इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए साइंस में यहाँ पर, तो साइंस में आप देखिएगा दोस्तों भोजन से रिलेटेड, कपड़ा, ये सब चीज़ें, ठोस द्रव गैस, तत्व यौगिक। तो यहाँ पर देखिए आप जो कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं साइंस, लुसेंट जीके में साइंस दिया हुआ है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, इसको आपको इग्नोर करके ही चलना। जैव विविधता, ये सब देखिए हम आप लोगों को सब कुछ करवाए हुए हैं, सजीव से रिलेटेड यहाँ पर है, ये सब चीज़ें हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा बल, न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, शक्ति, तैरती हुई वस्तु, ये सब देखिएगा जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। तो लगभग 28 से 30 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है, इसलिए साइंस आपको अच्छे तरीके से देख करके जाना है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों जीवन से रिलेटेड है प्रजनन। इसके बाद देखिएगा फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध यानी विद्युत धारा से संबंधित है प्राकृतिक घटनाएं। तो जो भी टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो साइंस का टॉपिक है सब कुछ यहाँ पर सिलेबस वाइज दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा इसमें ध्यान देना। हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो गया जो कि नए टाइप का क्वेश्चन आएगा, साइंस में भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल नए टाइप का आएगा, तो आपको इसमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, हम आप लोगों को हर एक चीज़ करवा देंगे। इसके बाद देखिएगा सबसे लास्ट में समान ज्ञान समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स से दोस्तों इस बार 7-8 क्वेश्चन आएगा, तो करेंट अफेयर्स सब कुछ हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो न्यू पैटर्न के अनुसार आप सभी फुल तैयारी करके जाइए, और बाकी आप सभी फटाफट जाइए क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों आप लोगों को जो नया सिलेबस अपडेट किया गया उसी अनुसार फुल तैयारी करवाने वाले। वैसे देखिएगा तो ये नया आप नहीं कह सकते हैं,
जो विज्ञापन में सिलेबस दिया हुआ था उसी को यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट किया गया। अब जब अपडेट कर दिया गया तो उसी अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, तो आप तैयारी उस अनुसार करके जाइएगा, तब तो आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को टॉप 500 कंटेंट, वीडियो, पीडीएफ, नोट्स, 10 लाइव न्यू टेस्ट, न्यू पैटर्न के अनुसार आप लोगों को मिलने वाला है। टॉप 2200 VBA वन लाइनर, यानी आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और जो न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस जारी किया गया उसी अनुसार हम आप लोगों को फुल तैयारी करवाने वाले हैं। बाकी दोस्तों सिलेबस को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।